न्यूज स्टेट के खास इंटरव्यू में सीएम मोहन यादव ने कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों को जीतने का प्लान बताया, तो कई मुद्दों पर बात करते हुए उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर निशाना भी साधा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये कहा जाता है कि आप सीएम तो एमपी के हैं, लेकिन टारगेट जो है वो यूपी और बिहार है। बहुत गलत है। जो अखिलेश यादव हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ये आरोप लगाया था। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई एक ही परिवार के व्यक्ति क्यों पदाधिकारी बनना है। भारतीय जनता पार्टी में आने वाला कोई भी व्यक्ति जब तक उस आइडियोलॉजी के अंदर समाविष्ट नहीं होगा, उसका कोई उद्धार नहीं। 24 के चुनावी माहौल के बीच न्यूज स्टेट ने सीएम मोहन यादव से खास बातचीत की। न्यूज स्टेट के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। सीएम मोहन यादव ने अपने 100 दिन की सरकार के बारे में जानकारी दी, तो बताया कि क्या अच्छा रहा और क्या क्या चुनौतियां रही। बिल्कुल, मैं यही आपसे जानना चाह रहा था कि ये 3 महीने मुश्किल से 100 दिन का वक्त हुआ होगा, लेकिन 100 दिन के वक्त में अप्रेजल इतना अच्छा हो जाए, तो ये इसके पीछे आपने क्या रणनीति अपनाई थी? देखिए, काम करने के लिए तो मेरे को थोड़ा प्रशासनिक अनुभव तो है पहले से, तो काम की गुणवत्ता देख करके, आवश्यकता देख करके दक्षता के साथ काम करा लेना ये मेरा स्वभाव रहा है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि दिन कम है। और वहीं ये भाजपा में प्रदेश के स्तर पे, पार्टी के स्तर पर, जनता के स्तर पर प्रेम बहुत मिलता है, तो उत्साह उमंग भी रहता है। लेकिन कुछ निर्णय किए गए जिस निर्णय का जनता ने अच्छा एप्रिसिएशन किया है। चुनावी माहौल और सीएम बनने के बाद कम वक्त में ही चुनाव को लीड करने की चुनौती सीएम पर है। ऐसे में सीएम ने कहा कि कनेक्टिविटी के लिए इफेक्टिव रोल का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बात सही है कि कनेक्टिविटी के लिए इफेक्टिव रोल जरूर चाहिए, और इफेक्टिव रोल में मैं देर नहीं करता हूँ। तो संवेदनशील होना, जनता से जुड़ा हुआ निर्णय होना, पारदर्शी होना, स्वच्छता के साथ शुचिता की आवश्यकता महसूस करना, ये मैं परमात्मा की दया से भाजपा में होने के कारण से बहुत अच्छा, और मुझे संतोष है और संभवतः हम छिंदवाड़ा बहुत अच्छे से जीतेंगे। राजगढ़ लोकसभा से मैदान में उतरे दिग्विजय सिंह के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है। दिग्विजय सिंह की पैदल यात्रा और राजगढ़ में किलेबंदी पर सीएम मोहन यादव ने उन पर तंज कसा। आपने छिंदवाड़ा को लेकर के तो दावा किया है, लेकिन एक और कांग्रेस के छत्रप दिग्विजय सिंह जी जो हैं, वो आजकल पैर पैर घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। वो वहां कहीं कोई फाइट देख रहे हैं आप? तो कह ही रहे हैं, उनका जो स्वभाव था वो स्वभाव बदल करके अब वो संघ की तारीफ कर रहे हैं, प्रचारक जी की तारीफ कर रहे हैं। तो वो उनके सब ये छलिया वाले रूप है, हम सब जानते हैं। उनका अपना चरित्र लोग जानते हैं, उनके कार्य पद्धति, उनकी बंटाढार सरकार को याद रखते हैं लोग। और ये भी मत भूलना कि वो उन्होंने भोपाल छोड़ करके राजगढ़ पकड़ा है। तो जो आदमी, और जिस दिन उनको टिकट डिक्लेयर हुआ उस दिन उन्होंने कहा था कि मैं, पार्टी ने कहा इसलिए लड़ रहा हूँ और मेरा आखिरी चुनाव है। तो ये जो दोनों बातें, वो जो अपने आप में आदमी जो लड़ने के पहले चुनाव हारने वाली बात करता है, ये उस रास्ते पे जा रहे हैं। इसलिए मैं तो नहीं मानता हूँ कोई चुनौती हमको। वहीं प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीतने के लिए सीएम मोहन यादव की क्या रणनीति है, इस पर भी उन्होंने बात की। मिशन 29 पर बीजेपी कैसे काम कर रही है, इसके बारे में भी सीएम ने बताया। क्या जो मिशन 29 आप लेकर चले हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा उसमें एक रोड़ा था, केवल एक सीट हमारी 2019 में बची थी, वो छिंदवाड़ा है। 2014 में हम 2 माइनस करते, गुना हमारे साथ श्रीमान सिंधिया जी साथ में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हम, ये जो रिजल्ट आएंगे केवल रिजल्ट की देर है। छिंदवाड़ा तो चुनाव हो चुका है, बाकी के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक लहर चल रही है, उसका इफेक्ट दिख रहा है सब तरफ। तो निश्चित रूप से हम सब सीट जीते। इसके साथ सीएम मोहन यादव ने न्यूज स्टेट के इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बात करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने परिवारवाद, संपत्ति विरासत वाले बयानों पर भी विपक्ष को घेरा। राहुल गांधी जी ने घोषणा की 21 तारीख को मध्य प्रदेश सपना में बड़ी सभा करेंगे। तबीयत खराब हुई, तबीयत नहीं खराब होगी, उनको नहीं आना था, क्योंकि उनको लग नहीं रहा था कि वो सफल होंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भेज दिया उन्होंने। तो जब ऐसी स्थिति में नाचने जाना आंगन टेढ़ा, अब करें क्या इसका? जो आंधी दिख रही है वो तो अपने आप है। सीएम ने न्यूज स्टेट के हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। सीएम मोहन यादव कह चुके हैं कि प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीतकर
बीजेपी 370 तो एनडीए 400 पार का आंकड़ा पार करेगा। ऐसे में मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। अब देखना होगा बीजेपी इस चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज कर पाएगी। टीम न्यूज स्टेट।